आज के कविता बिना मम्मी और बिना पापा के नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, मम्मी को बुला के लेके आओ, चाहे पापा को बुला के लेके आओ, जब तक लेके आके नहीं बताओगे कि सर ले आ दिए, हम ऐसा ही रहेंगे। जाओ। नहीं, ग्लिच नहीं है। हम ग्लिच में आ गए हैं। मम्मी और पापा को लेके आइए, स्पीकर खोल दीजिए। पूछो इसके पीछे की वजह क्या है। वजह इसके पीछे की ये है कि आज जिस कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिहार बोर्ड के काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री तो है ही, बहुत महान कवयित्री है, इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये एक माँ है, और ये बार बार दर्शाती हैं कि कवयित्री होने से पहले मैं एक माँ हूं, और माँ को बिना बुलाए, पापा को बिना बुलाए, ये कविता आज हम नहीं पढ़ाएंगे, चाहे अलग कुछ हो जाए। तो मम्मी आ जाएंगे तो बताना, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा अब रहे नहीं, खाली मम्मी है। और ये कविता जब मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं तो बड़ी इमोशनल, बड़ी इंटेंस वाली फीलिंग आती है। एक तरह से जो कविता है ना बाबू, मेरे लिए एक मानसिक टॉर्चर है। टॉर्चर इसलिए है क्योंकि खुद मैं अभी बहुत परेशान हूँ, एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूँ। लेकिन अच्छा, मम्मी पापा आ गए हैं, मम्मी या पापा कोई भी नहीं है तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो और डेडिकेट उनको कर दो, मम्मी और को और पापा को। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पुत्र वियोग। पुत्र का मतलब देखिए, मैं पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं समझता, बेटा बेटी सब बराबर होते हैं। क्योंकि इन्होंने पुत्र वियोग लिखा है तो मुझे पुत्र वियोग पढ़ाना होगा। वियोग का मतलब क्या होता है बाबू? वियोग का मतलब होता है बिछड़ जाना। बिछड़ना उर्दू का शब्द है और हिंदी में उसको कहते हैं वियोग। ठीक है, तो पुत्र से वियोग हो गया है, एक माँ का एक बेटा की असामयिक मृत्यु हो गई है। मतलब देखिए, अगर आप यूनिवर्सल लेवल पे देखें, ईश्वरीय लेवल पे देखें, तो हर चीज का समय है। जब जिसका समय था वही न मरा होगा। लेकिन हम लोगों को लगता है, जैसे मान लीजिए किसी का जवान बेटा मर जाए, कोई किसी के पिता हो, अभी बीमार उमर बिल्कुल नहीं हो, बेड उड पे नहीं पड़े हो और फिर भी उनकी मृत्यु हो जाए, तो इंसान को ऐसा लगता है कि ये असमय मृत्यु हो गई है, बहुत जल्दी ये ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन ईश्वर के हिसाब से तो भैया समय जिसका जितना रहा होगा उसको उतना ही मिला होगा, है कि नहीं? ईश्वर ने हम लोगों को जो जीवन दिया है बाबू, वो साल गिन के नहीं दिया है, सांस गिन के दिया है। जितना सांस हमारे हिस्से में है, हम उतनी ही सांस लेते हैं और फिर इस धरती को हम लोग त्याग देते हैं। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में समझो और पढ़ो। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बाबू 16 अगस्त 1904 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? ये चूंकि हिंदी में तो पूछता ही है, जन्म और मृत्यु दोनों याद रखते हैं। इनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 में। ठीक है, और मृत्यु इनकी हुई है 1948 में, 1948। मतलब हमारे देश आजाद होने के अगले साल 1948 में बहुत महान हस्तियां मरी हैं। ठीक है, बापू भी हमारे 1948 में ही मरे थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और बसंत पंचमी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। बसंत पंचमी समझते हैं? बसंत पंचमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा पर्व मनाया जाता है आयुष? बसंत पंचमी को कौन सा पर्व मनाया था, नहीं मालूम है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि हर साल बसंत पंचमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, बड़ी फेमस सी बात है। अभी तो बसंत पंचमी आने भी वाली है, तो बसंत पंचमी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, पूजा के लिए बहुत सारा साटा बहना भी होना शुरू हो गया है। अब भाई इतना भी नहीं अगर जानते हो हिंदी के बारे में, तो फिर हिंदी पढ़ के तुम लोग क्या कर रहे हो? बसंत पंचमी के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, उसका नाम है पुत्र वियोग। मतलब बेटा से बिछड़ जाना, बेटे का वियोग होना, बेटा अलग हो गया, असामयिक उसकी मृत्यु हो गई। अब जब एक बेटे की मृत्यु असामयिक हो जाए तो एक मां के ऊपर क्या बीतती है, हम लोगों को इस कविता में वही पढ़ना है। ठीक है, मम्मी पापा को मैंने फिर से एक बार कहा कि कृपया बुला लीजिए। आप पता है मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप इस कविता को पढ़ेंगे और आप घूम के एक बार अपने मम्मी की तरफ देखिएगा तो आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा ना कि यार सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो माँ का जो वर्णन किया है इस कविता में, जो समझाया है उन्होंने हम लोगों को, वो उस पर्सपेक्टिव से तो हम लोगों ने माँ को कभी देखा ही नहीं कि हमारी माँ कितना प्यार करती है। मैंने कहीं पढ़ा था बाबू कि मृत्यु के अनंत साधन है, मरने के लाखों उपाय हैं। कोई केला के छिलका पे गिर के मर जाता है, किसी का कार एक्सीडेंट में, किसी का प्लेन क्रैश में। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु भी कार दुर्घटना में ही हुई थी, कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। ठीक है, तो मरने का अनंत माध्यम है, पर जन्म लेने का एक ही माध्यम है और वो है माँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मरने का लाखों उपाय है, लेकिन जन्म लेने का एक ही उपाय है माँ, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो माँ वो है जिसने हम लोगों को इस धरती पे बुलाया है। अपने आप में वो यूनिवर्स को समेटे हुए है। यूनिवर्स इन द सेंस कि आप किसी और लोक से, किसी और ग्रह से, पता नहीं कहां से, उसी स्त्री के माध्यम से इस धरती पर आए हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं।
तो वो जो माध्यम है हमारी, जिसने हमें इस पूरे दुनिया से हमारा परिचय कराया है, उस माँ के लिए, उस माँ को क्या फील होता है जब उसका पुत्र से वियोग हो जाता है। पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। हम लोग को इस कविता में वही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये माँ कहती है, बड़ी इमोशनल कविता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको थोड़ा जीवन में उतारिए। और मम्मी पापा जो भी अगर आपके सुन रहे हैं तो उन लोगों को भैया यहीं से मेरे तरफ से भी प्रणाम है, ठीक है। आपकी माँ है तो हम सबके लिए भी माँ ही है। माँ माँ होती है, बाप सबका एक नहीं होता है, लेकिन माँ माँ होती है। अच्छा, आपको पता है अगर कोई भी कितना भी प्यारा आदमी हो, कोई प्यारी औरत हो, आप उसको पता है अगर रास्ते में चलते समय टकरा गए, चाहे अगर रास्ते में खड़ी है तो आप उसको कह सकते हैं माँ जी थोड़ा साइड होइएगा। लेकिन बाप अगर किसी का खड़ा है तो आप कह सकते हैं पापा जी तनी साइड होइएगा। माँ में और पापा जी में बहुत अंतर है, दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, दोनों की बराबर उपयोगिता है, लेकिन माँ का जो दर्जा है वो सबके लिए बराबर माना गया है, ठीक है। देखिए ये माँ क्या कहती है जिसका बेटा मर चुका है। ये कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। आज जिधर देखो दुनिया में हर दिशा में खुशी का माहौल है, हर पूरे विश्व पर उल्लास का माहौल है। भैया सब क्यों रोएंगे, मेरा बेटा मरा है तो मैं रोऊंगी ना। बाकी आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो आज दिशाएं हंसती हैं, है उल्लास, पूरे विश्व पर हर्ष उल्लास छाया हुआ है, लेकिन मेरा खिलौना जो खो गया है, ये खिलौना यहाँ पे अपने पुत्र को कहती है, जिससे वो खेलती है, जिसको पाल पोस के उसने बड़ा किया है, ये इसको खिलौना से संबोधित करती है। खिलौना का अर्थ बाबू पुत्र नहीं होता, लेकिन माँ के लिए वो खिलौना है, उसी से तो खेलती है, उसी से तो हंसती है, उसी से तो उसका बचपन है, ठीक है। वे कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। चारों तरफ जिधर देखो खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, लेकिन मेरा जो खिलौना खो गया वो अब तक मेरे पास लौट के नहीं आया। आगे कहती हैं, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। आहा, ये सच में हृदय को वेदना पहुंचाने वाली बात है। एक मां कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। मतलब जिस बच्चे को मैंने गोद में ही संभाल के रखा, उसको नीचे नहीं मैंने उतारा कि कहीं मेरे बउआ को ठंडा नहीं लग जाए, बाबू का हमरा ठंडा ना लग जाए। अब होता है एक औरत होना, एक माँ होना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एक जो औरत होती है, जैसे माँ होती है, तो ठंडा के मौसम भर छोटे बच्चे को रजाई के गर्माहट में नहीं रखती, वो अपने गोद में ही रखती है, उसको सुला के सोती है, उसके जागने से पहले जाग जाती है। पता नहीं औरत कब सोती है, खाना खा रही होती है, बहुत काम करके आई एक औरत, आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूं मैं। तो अगर माँ खाना खा रही है, आधा पेट अभी 2 निवाला उसने खाया है, तब तक बच्चा कहेगी माँ। माँ दुनिया का हर काम छोड़ के दौड़ के अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। राइटर कहती है कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, जिस समय माँ कहकर पुकारा। मेरा बच्चा जो मर गया, अरे जिसको ठंडा नहीं लग जाए इस भय से मैं उसको गोद में थाम के रखती थी, दुनिया का कोई काम मैं कर रही होती थी, एक बार बोलता था माँ, मैं दौड़कर उसके पास पहुंचती थी, और वो मेरा लाल, मेरा बच्चा मरा हुआ है मेरी आंखों के सामने। क्या मैं जी रही हूं? एक माँ नहीं जी सकती है अगर उसके नजरों के सामने उसका बच्चा मरा हुआ है। शरीर तो जिंदा है पर आत्मा उसकी निकल चुकी है। आगे कहती हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। बाबू, आंख में रात बिताना मतलब रात भर जागते रह जाना, मुहावरा है, लोकोक्ति है। ये कहती है कि देखो, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिस बच्चे को मैंने रात रात भर थपकी दे दे के सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए रात भर आओ रे गोली चिड़ैया गोल गोल अंडा पार, पुराने जमाने में माँ गाती थी। आजकल तो चंदनिया आ जाना रे, यूट्यूब पर वीडियो लगा दिया जा रहा है, बउआ के धो के झुला दिया जा रहा है कस के। मेरी भी बहन है, भांजा भांजी को सुलाती है, धो के। वो सुलाती नहीं है, मॉडर्न माँ है। वो नया जमाना में पता क्या करती है, उसको बेहोश कर रही होती है, आंख पकड़ लेगी, अरे आ थोड़े पहले माँ इसको आ अभी इंटेंसिटी बढ़ गया, आ धो के लेके झबार उबार के बेहोश कर देना है, ठीक है। तो राइटर कहती है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। जिस बच्चे को मैंने रात रात भर थपकी दे के सुलाया, जिसके लिए रात भर मैंने लोरी गाया, चेहरा पर हल्का सा मलिनता, मलिनता मतलब होता है उदासी, हल्की सी उदासी देखने के बाद आंख में रात बिता दी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई, वो मेरा बच्चा मेरे नजरों के सामने मरा हुआ है। क्या मैं जिंदा हूं? मैं जिंदा नहीं हूं। इस मां के व्यथा को समझेंगे। आगे कहती है कि जिसके लिए भूल अपनापन,
बाबू ये भूल है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिस बच्चे के लिए मैंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, बच्चे के बाप तक को, आपके पापा तक से आपकी माँ झूठ बोल देती हैं आपके लिए। घर में आज अगर एगो रसगुल्ला बचा हुआ है, आपके पापा कहे मिठाइया में से बाहो, तले आप कहिएगा माँ मिठाई में से है, पता है आपकी माँ आपके पापा को क्या कहेंगे, ना वो तो बउआ खा के ट्यूशन चल गए, जबकि वो मिठाई अभी फ्रिज में पड़ा हुआ है। आज जैसे ही आपके पापा निकलेंगे वो धीरे से ऐसे अचरा में दब ले हैं, खा लो खा लो खा लो। तो वो सबको भूल जाती है। एक माँ अपने बच्चे के सामने अपने पति तक को नहीं समझती। ठीक है, लड़की सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। मैंने जिस बच्चे के जन्म के लिए मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, मस्जिद में गई होगी, मंदिर में गई होगी, पत्थर, सारा खेल बाबू भावना का है। पत्थर को भी देव बनाया कहने का मतलब कि अगर आपके भीतर भक्ति की भावना है तो हर पत्थर में आपको शिवलिंग दिखाई देगा, और अगर भक्ति की भावना नहीं है तो शिवलिंग में भी आपको सिर्फ पत्थर ही दिखाई देगा। सारा खेल भावना का है, फीलिंग का है, इमोशन का है। तो राइटर कहती है कि जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए मैंने दुनिया को भुला दिया और पत्थर को भी देव बनाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, कहीं पे अपना शीश नवाया कि हे भगवान हमको एगो बेटा दे दो, और वो बेटा मेरे नजरों के सामने मर गया है। बहन चो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुकी हूं। आगे कहती हैं, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए, बच्चा क्योंकि मर गया है तो मैंने हर देवता को, कहीं मैंने नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया कि हे भगवान, 56 कोटि देवता को मैंने प्रणाम किया कि हे प्रभु मेरे बच्चा को बचा लीजिए, मेरे बच्चा को जिंदा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए मेरे बच्चा को। एक माँ ने क्या क्या नहीं किया होगा। थोड़ा सा आपका उंगली कट जाता है, फोन कीजिए कि मम्मी उंगली कट गया है, तो 50 गो मन्नत मंगा जाता है। छठ में कोसी भखा जाएगा, तो कहीं हनुमान आराधना हो जाएगा, कहीं कुछ। माँ का दिल ऐसा ही होता है, बड़ा पवित्र दिल होता है उसका। तो मैंने सबको याद किया, पत्थर को भी भगवान बना लिया, कहीं माथा चढ़ाया, कहीं दूध, कहीं नारियल, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। किसी भगवान ने मेरी सहायता नहीं की। अब ये भगवान को दोष देती है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। मेरे सर का जो छत है, जो मेरे बुढ़ापे की लाठी थी, जो मेरा बेटा था, वो तो छिन गया। कोई भगवान मेरी सहायता करने नहीं आया। आगे कहती है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मेरे प्राण विकल स्थिति में, बड़ी कष्ट में तड़प रहा है मेरा प्राण, मेरा बेटा मरा है, प्राण तो तड़पेगा ही। मां कहती है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, इसको पल भर भी शांति नहीं है, मेरे मन को पल भर भी शांति नहीं है। तड़प रहा है ये प्राण कि मेरा बेटा मर चुका है, कैसे जीऊंगा। ठीक है, तो तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, इसको पल भर भी शांति नहीं है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यहां भ्रांति का मतलब है बाबू भ्रम। देखिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। मैं जानती हूं कि जो धन मेरा खो गया है, मेरा बेटा जो पुत्र धन मेरा खो गया है, वो लौट के नहीं आएगा, मुझे पता है, कोई भ्रम नहीं है मुझे। मैं जानती हूं कि वो लौट के नहीं आएगा, फिर भी ये प्राण तड़प रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, पिछले साल 3 जनवरी को जब मेरे पापा का स्वर्गवास हुआ था, आप इमेजिन करिए, वो आईसीयू के भीतर लेटे हुए हैं, शीशा की खिड़की है, और वो नहीं आयरन की तरह क्या सीपीआर पता नहीं क्या होता है, उसको सटाते हैं, फिर वो उछलते हैं। और एक बेटा हूं मैं खिड़की से देख रहा हूं मेरे पापा की अभी क्या स्थिति हो रही है। मुझे पता है जब डॉक्टर ने कहा कि ही इज नो मोर, ईश्वर को प्यारे हो गए, देह त्याग दिया उन्होंने, तो ये भ्रम नहीं था। मुझे पता है कि मेरे पापा अब लौट के आने वाले नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन ये जो प्राण है, जो अभी तक तड़प रहा है कि एक बार कहीं से एक बार बुला देते, एक बार बोलते चुन चुन, रवि, घर का नाम चुन चुन है ना, एक बार वो बोल देते तो लगता जैसे पूरे जन्म की तपस्या पूर्ण हो गई। तो भ्रम नहीं है, मैं जानता हूं कि ही इज नो मोर, वो लौट के नहीं आने वाले। ये माँ कहती है कि मुझे पता है कि वो लौट के नहीं आएगा, कोई भ्रम नहीं है, मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी ये दिल नहीं मान रहा, तड़प रहा है भीतर से। क्या करूं मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा तो धन खो गया, मेरा तो बेटा अब नहीं रहा। ठीक है, आगे कहते हैं, इस पोएम इज टॉर्चर टू मी। ठीक है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। मुझे पता है कि वो लौट के नहीं आएगा, फिर भी ये रोता रहता है, दिल रो रहा है, मन रो रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। ये जीवन आगे का, ये जानते हुए कि मेरा बेटा अब नहीं है, मेरा बेटा अब लौट के नहीं आएगा, आगे का जीवन बहुत नीरस लग रहा है, सूना सूना लग रहा है कि इस जीवन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो लौट के नहीं आएगा। आई नो दैट ही इज नो मोर, ही विल नेवर रिटर्न टू मी। जो एक बार चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है,
लेकिन फिर भी जीवन जो है वो सूना सूना लग रहा है, आगे का जीवन जटिल, मुश्किल लग रहा है, नीरस लग रहा है कि बिना बेटे के कैसे जीऊंगी। ये बात इस दिल को कौन समझाए? दिमाग जानता है लेकिन दिल मानता नहीं है। ठीक है, आगे कहता है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। मां का दिल देखेंगे भीतर से रो रही है और ये कहते हैं कि यह लगता है कि एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। यह लगता है कि अगर एक बार भी लौट के मेरे पास आ जाता, फिर से खड़ा हो जाता मां, तो मैं उसको अपने जी से लगाती, दिल से लगाती और उसके प्यार से सर को ऐसे सहला सहला के मैं उसको समझाती। क्या समझाती मैं उसको? मैं उसको समझाती, मेरे भैया, मेरे बेटे, भैया बेटे, अब मां को यूं छोड़ ना जाना। मैं उसको गले से लगाती और उसके सिर को ऐसे सहलाती और सहला सहला के मैं उसको कहती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब मां को यूं छोड़ के मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। मैं उसको समझाती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब मां को यूं छोड़ के मत जाना। बेटा खोने के बाद मां को अपना दिल समझाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां सिर्फ बेटा की बात नहीं हो रही है, बेटी भी होती तो मां उसकी यही कह रही होती। बात समझ रहे हैं? अगर उसके उसके पिता होते तो एक बेटा वही कह रहा होता, अगर बाप होता, बेटा मर गया होता तो बाप भी यही कह रहा होता। ये एक वियोग की घटना है, वियोग की स्थिति है। राइटर ने यहाँ पे पुत्र वियोग की चर्चा की है। आप किसी से वियोग आपका हुआ तो आप बिल्कुल यही फीलिंग आपके भीतर होती है कि एक बार, जैसे ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, तो हमेशा पता क्या लगता है कि यार एक बार मतलब वापस आ जाता, चाहे वापस आती तो एक बार उसको पकड़ के समझा देते, पता है क्या, कि अब दोबारा छोड़ के मत जाना। ये जो काश, अगर, मगर, ये जो वर्ड है ना, वो ये जीवन का सबसे कष्टदायी, सबसे ज्यादा अगर कष्ट है ना इस जीवन में तो ये शब्द है, काश। ठीक है, ये जो शब्द है काश, ये जीवन का सबसे कष्टदायी शब्द है। और पता है आपको एक बात, मैं रोचक बात बताऊं, काश सबसे कष्टदायी है, लेकिन काश का जब कष्ट होने लगे ना तो एक बार काशी चले जाना, दीर्घिकार इसमें लगा देना, वहां पे जाओ, मणिकर्णिका घाट पे बैठो और काश से अगर मुक्ति चाहिए तो काशी भैया एक बार चलिए, बम बम काशी बोल रहा है। वहां जाने के बाद लगता है कि सारा पाप पुण्य, रोना धोना, बाबू सोना, लहसुन सब खत्म हो गया, सब धुल गया। तो मैं अपने बेटे को समझाती, सर से सर को ऐसे लगाती, सहला सहला के उसको समझाती कि मेरे भैया, मेरे सोना, अब मां को यूं छोड़ के ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। ठीक है, आगे कहती है, भाई बहन भूल सकते हैं। मैं अपने बच्चे को कहती कि देखो बेटा, तुम अगर नहीं रहोगे तो भाई भूल जाएगा, हो सकता है। मैं ये राइटर ये नहीं कह रही कि भूल जाएंगे, वो कहते भूल सकते हैं। ठीक है, तो भाई भूल सकता है, बहन भूल सकती है कुछ समय के बाद कि उसका भाई नहीं रहा, दे एक्सेप्ट इट, क्योंकि एक तो वो जवान भी है, दूसरा वो पूरी दुनिया में बाहर घूमते हैं, तो दो दे आर प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों को लेकर प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाती है, वो इमोशनल फेज में ही पूरे जीवन भर रह जाती है। ठीक है, आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो गए, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो एक बार सुनने को मिल जाएगा, ठीक से देख के रोड पार करिए, गाड़ी ना आवत हुई तब रोड पार करिए। अरे ससुर, गाड़ी अगर नहीं आए तब रोड पार करे तो कोई सड़क पार नहीं कर पाएगा। ऐसा कौन सा पल है जब गाड़ी नहीं आती? ठीक है, तो अच्छा भी लगता है कि जब तक आपकी मां जिंदा है, आपका बचपन जिंदा है। जिस समय आपकी मां नहीं रहेगी, आपका बचपन भी उसके बाद से नहीं रहने वाला है। ठीक है, मां भी है आपकी तो आपका बचपन जिंदा है, मां नहीं रहेगी तब देखना तुम्हारा बचपन खत्म हो जाएगा। आप पूरी दुनिया के सामने बहादुर बनते हैं और आपको जब कष्ट होता है ना तो आप मां के सामने जाके रो लेते हैं। जिस दिन मां नहीं रहेगी उस दिन आप कहां जाके रोएंगे? ये दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी। मर्द को तो रोने की भी आजादी नहीं होती, मर्द को दर्द थोड़े होता है। ये मान्यता पूरे परिवार में हो जाती है, पूरे घर में, पूरे दुनिया में है, लेकिन मर्द को बहुत दर्द होता है भाई। ठीक है, तो भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, हो सकता है कि बाप तुम्हें भूल जाए कुछ समय के बाद, हो सकता है, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। तो मेरे बेटा, भाई तुमको भूल सकता है, बहन तुमको भूल सकती है, हो सकता है कि पिता तुमको भूल जाए, लेकिन दिन रात जो तुम्हारी साथी रही है, जिसने 9 महीना इस पेट में पाला है, जिसने अपना अन्न तुमको खिलाया है, खुद सांस लिया है तो तुम्हें हवा पहुंची है, वो मां एक बच्चे को कैसे भुलावे, ये बात समझ से परे है। ठीक है, तो ये बड़ी बेहतरीन इमोशनल सी कविता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस कविता का कुछ तो महत्व समझा होगा। मम्मी पापा को डेडिकेट कीजिए। आज लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, इफ यू फील लाइक लाइकिंग, लाइक इट, अदरवाइज लेट इट गो।